ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल कर रखे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों, हमारे शरीर में विद्यमान सातों चक्र की इस कड़ी में आज हम जिक्र करेंगे तीसरे नंबर के चक्कर, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं। इसे नाभि चक्र भी कहते हैं, इसे सोलर प्लेक्सिस चक्र भी कहते हैं। दोस्तों, यह मणिपुर चक्र जो है नाभि के एरिया में रहता है, इसके नज़दीक रहता है। और ये मानिए कि नाभि के बैक साइड में ही इसका स्थान है, जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर विद्यमान है। इस चक्र इसलिए भी मुख्य है क्योंकि हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों का एक सेंटर है। यही सारी एक जंक्शन है, यही सारी नाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं और यहीं से ही सभी नाड़ियाँ इकट्ठी होकर शरीर के अन्य भागों में जाती हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चक्र है ये मणिपुर चक्र। दोस्तों, आपने अक्सर घर में सुना होगा, अलग अलग भाषा में इसको कहा जाता है। कई बार हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में किसी इंसान को एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि उसको ना तो भूख लगती है और ना ही उसको प्यास लगती है, और पेट के अंदर मीठा मीठा दर्द रहता है और उसे चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कुछ ही दिन में वो एकदम एक बड़ी कमजोरी का शिकार हो जाता है, और यहाँ तक कि उस पर कोई भी दवाई काम नहीं करती और ना ही कोई ऐसा देसी इलाज हो या कोई भी इलाज वो काम नहीं करता। तो अक्सर घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि कहीं इसकी धड़ ना गिर गई हो, कहीं इसकी कोडी ना गिर गई हो, वो चेक करवा लो। और वो इस चीज़ के एक डॉक्टर भी होते हैं कि जैसे ही किसी की धड़ गिरती है तो उसको सीधा लटा के अपने हाथ से नाभि के अंदर प्रेशर देके जान लेते हैं कि इसकी धरण या मणिपुर चक्र बैलेंस है या इनबैलेंस है। दोस्तों, अगर जिन लोगों का इनबैलेंस होता है उनको इस टाइप की बीमारियां होती हैं, और उन लोगों के पास एक ये कला भी होती है कि ये लोग जो है अपने हाथ से ही इस धरण को, इस मणिपुर चक्र को वो बैलेंस भी कर देते हैं, और कुछ ही दिनों में इंसान स्वस्थ हो जाता है और इस बीमारी से उसको निजात मिल जाती है। तो बहुत सारे देसी इलाज कह लीजिए या ऐसी बीमारियों का इलाज हाथ से भी हो जाता है, तो आपने ऐसा देखा होगा। तो दोस्तों, वो मणिपुर चक्र होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी महत्वता है। और वैसे भी जब माँ के पेट में बच्चा जन्म लेता है तो उसके पालन पोषण का अंदर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होता, केवल एक नाभि में ही माता की, हमारी माँ की जो नस जुड़ी होती है, उसी से बच्चे को पालन पोषण मिलता है और उसी से बच्चा पनपता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है। देखिए दोस्तों, इसका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बैलेंस का मैंने आपको बता दिया, और अगर ये आपने बैलेंस कर लिया अपने ध्यान के द्वारा, तो आपके अंदर एक निखार आएगा, एक रंगत आएगी। आपका मन नई नई खोज में चलने लगेगा। आप हर वक्त दूसरी दुनिया के बारे में सोचेंगे कि इस दुनिया से आगे भी कोई दुनिया है, वो आपके मन में घूमती रहेगी, क्योंकि ये हमारे मन और शरीर से जुड़ा हुआ चक्कर है। आपने नाग नागिन के किस्से में आपने सुना होगा कि एक नाग के पास एक मणि थी। तो उन कहानियों को मैंने भी एक वीडियो बनाया था। तो उन कहानियों में यही चीज़ समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने वो कहानियाँ बनाई थी कि मणिपुर चक्र क्या है। तो यहाँ से इंसान का अध्यात्म का एक बहुत बड़ा सेंटर भी है ये, कि यहीं से जिस आदमी के अंदर अध्यात्म की लगन होगी तो वो यहीं, इसका मतलब ये है कि ये चक्र आपका एक्टिवेट होना शुरू हो गया। देखिए दोस्तों, इसका रंग पीला है और इसका जो इष्ट देव है
वो भगवान सूर्य हैं। अगर आप इस चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप में जरूर बैठिए, या जब सूर्य देवता सुबह निकलते हैं तो उनका जो पीले रंग का की रोशनी होती है उसके सामने बैठ के आप आँख खोल के कुछ देर के लिए उसे जरूर देखिए। ये भी आपके मणिपुर चक्र को बैलेंस करने में आपकी सहायता करता है, मदद करता है। कई व्यायाम भी हैं, व्यायाम के द्वारा भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मार्शल आर्ट के लोग का पूरा फोकस, पूरा का पूरा ध्यान जो है अपने मणिपुर चक्कर पे रहता है, और यहीं से एक्टिव करके वो मार्शल आर्ट में महारत हासिल करते हैं। अपने फिल्मों में भी देखा होगा, चाइनीज फिल्में हैं या कोई और इंग्लिश फिल्में हैं कि एक बुजुर्ग आदमी बैठा है और कुछ लोग उस पर आक्रमण करते हैं और वो मात्र फूंक मार के उनको उड़ा देता है। तो ये सारा का सारा जो दृश्य का समझाने का, करने का उनका जो ध्येय होता है, ये मणिपुर चक्कर से ही संबंधित होता है, क्योंकि चाइना के अंदर इस चक्कर को एक्टिवेट करने की बहुत ज़्यादा प्राथमिकता इसको दी जाती है। तो दोस्तों, इसका एक और तरीका है कि इसका मंत्र के द्वारा भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आप ध्यान में बैठिए, किसी भी आसन में, किसी भी अवस्था में आप बैठ के इसका जो बीज मंत्र है, जो इसका मंत्र है वो है रम, यानी रे के ऊपर एक अंक की बिंदी। तो आपने बड़े आराम से बैठ के अपने नाभि के ऊपर अपना ध्यान लेके आई और रम रम तो आपको कुछ देर के लिए इस मंत्र का जाप करना है, और आपने महसूस करना है कि एक 10 पंखुड़ियों वाला कमल आपके नाभि चक्र की ओर रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। ये आपको एहसास होने लगेगा कुछ दिनों के बाद अभ्यास के, क्योंकि इसको जो दर्शाया जाता है वो 10 पंखुड़ियों वाले कमल, जैसे खिलता है कमल 10 पंखुड़ियाँ होती हैं, इस रूप में इसको दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, मणिपुर चक्कर का मैंने बताया कि इनबैलेंस आपका सेहत खराब कर सकता है, और इसके एक्टिवेशन में को करने के लिए मंत्र भी हैं, आप व्यायाम से भी कर सकते हैं, ध्यान से भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको और बैलेंस करना चाहते हैं तो आप पीले रंग के कपड़े डालिए, पीले रंग का फल सब्जियां खाइए, जैसे केला है, संतरा है या चने की दाल है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। इससे भी आपका चक्कर जो है एक्टिवेट होगा। मणिपुर चक्कर का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे के जो चक्कर हैं वो इसके एक्टिवेशन के बाद ही एक्टिव होंगे। इसके जो चौथा चक्कर है हमारा अनाहत चक्कर, वो चक्कर जो है जब आपके हृदय, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहीं से आपकी इंसानियत शुरू होती है। वही एक ऐसा सेंटर है जहाँ से आपका प्रेम जागृत होने लगता है। उसका हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अभी हम जिक्र कर रहे हैं मणिपुर चक्कर का। तो दोस्तों, मणिपुर चक्कर को बैलेंस करने के लिए आपको मैंने कई सारी विधियां बताई। आप ध्यान में बैठ के रम का जैसे ही ध्यान करेंगे और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन, रम से जैसे वाइब्रेशन होगी, उससे जो आपकी बंद पड़ी नाड़ियां हैं वो भी खुलने लगेंगी। आपका रक्त का संचार पूरे शरीर में ठीक होगा, क्योंकि 72,000 नाड़ियों का ये एक सेंटर है, यहीं से 72,000 नाड़ियाँ निकली हैं। तो यहाँ आप ध्यान में, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप इस चक्कर के ऊपर आप 15, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी आप समय है आपके पास, वो कृपया करके इस चक्कर के ऊपर आप जरूर लगाइए, क्योंकि आपका पूरी दिन की दिनचर्या, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपकी पाचन क्रिया, क्योंकि पेट का मामला है और नाभि हमारा सेंटर है, तो यहाँ से हर चीज़ एक्टिवेट रहती है। आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका ज़बरदस्त असर होता है। तो अगर आप इस चक्कर को बैलेंस कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि ज़िंदगी में आपको कभी
गैस, बदहजमी, कब्ज, इन बीमारियां आपके नज़दीक भी नहीं लगेंगी और खून से संबंधित बीमारियां भी आपके नज़दीक नहीं आएंगी अगर आप इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। इसका एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी मणिपुर चक्कर को लेके थी। हम अगला चक्कर, चौथे चक्कर का वीडियो अगले एपिसोड में आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हैं, आपके काम आएंगी, आपके जीवन को निखारने में, सुधारने में इन चीज़ों का बड़ा योगदान होता है। तो इसे आप मिस मत कीजिएगा, आप खुद देखिएगा, अपने दोस्तों को दिखाइएगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके कर लें। लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आपको खुशियाँ नए साल में हद से ज़्यादा प्राप्त हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। ओम ध्यानम नमः।